श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समय समझि मन माय। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गनम। आपन मोर नेक जो चहु, वचन हमार मान ग्रह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई।
एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करे सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोर। तब तम तुम कही कथा पुराने, सुंदर समझावै मृदुबान। कह सुबाओ सपथ सत मोहे, सुमकी मात हित राखऊँ तो। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाई अविनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष राजेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। मैं पुनि करि प्रवान पितुवानी, फेंकि फिरव सुनु सुमति सयान। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिखवन सुनऊ हमार। जो हट करऊँ प्रेम वस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणाम। आनन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुश कटंक मग काकर नाना, चलब पया दे बिनु पद त्राण। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि दरबार। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाई निहार। भालू बाग मृग के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भाग। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद मल फूल। ते की सदा सब दिन मिलए, सबई समय अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। लागे अति पहार कर पानी, विपन विपति नहीं जाई बखान। व्याल कराल विहगवन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोर। डर पै धीर गहन सुधियाय, मृगलोचनि तुम भीर सुहाय। हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, सुनु अपजसु मोहि देय लोग। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि के लवन पयोधि मराली। नवरसाल बन विहरन शीला, सोकी कोकिल विपिन करील। राहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भार। सहज सुहृद सुरगामि सिख, जो न करई सिर मान। सो पछिताई अघाय और, अवसि होय हित हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहिक भई कैसे, चकवहीं शरद चंद निश जैसे। उतरन आव विकल वै देहि, तजन चैत सुचि स्वामी सने। बर बस रोकि विलोचन भारी, धरि धीरज उर अवनि कुमार। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमहि देवी बड़ी अविनय मोर। दीनि प्राण पति मोहि सिख सोय, जय विधि मोर परम हित होय। मैं पुनि समझु दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाहि। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तिम बिन रघुकुल कुमद्विदु, सुरपुर नरक समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु
सु दशरथ अजर विहार। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाय। जय लगी नाथ ने हरुनाते, प्रिय बिनुत यही धनुते ताते। तनु धनु धाम धरनीपुर राज, पति विहीन सब शोक समाज। भोग रोग समभूषण भार, जम जात ना सरिष संसार। प्राणनाथ तुम बिन जग माय, तो कहूँ सुखद कतहु कछु नाय। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ परुष अरु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहार। खग मृग परिजन नगर वन, वल कल विमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। वन देव उदारा, करे सासु ससुर समसार। कुस कुशल छात हरि सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुरार। कंद मूल फल अमेय आहारो, अवध सोत सत सरिस पहार। छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रहे मुदित दिवस जिमि गोग। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेर। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब विधि होई न कृपा निधान। अस जिय जान सुजान सिरोम, ले संगम छाड़िय जन। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में और अंतर्जाम। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियै प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। मोहि मग चलत न होई हार, छिन छिन चरण सरोज निहार। सबई भांति प्रिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। पाय पखारी बैठ तरु छाय, करियो भाव मुदित मन मान। समकन सहित श्याम तनु देखे, कै दुख समहु प्राण पति पेख। सममई तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटे सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरति जोय, लागे तात बयारी न मोय। को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोग, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोग। ऐसे वचन कठोर सुने, जो नहीं दऊं विलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। अस कैसिय विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभार। देखि दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखै प्राण। तैं कृपाल बानो कुलनाथा, परिहरि सोच चलऊ बन साथ। नहीं विषाद कर अवसर आजो, बेगी कर बन गवन समाज। कई प्रिय वचन प्रिया समुझाय, लगे मातु पद आशीष पाय। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरि जन जाय। फिरहि दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नयन मनोहर जोर। सुदिन सुघरी तात कब होय,
जननी जियत बदन विदु जोए, बहुरी बछ कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात। कबई बुलाई लगाई है, हर्षिनि रखऊँ गात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। लखि सनेह कातरि महतारी, वचन न आव विकल भई भार। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय सनेहु न जाई बखान। तब जानकी सासु पग लाग, सुने माय मैं परम अभाग। सेवा समय दैन बहुरीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब क्षोभ जन छाड़िय क्षोभ, कर्म कठिन कछु दोष न मोह। सुनि सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहो बखान। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीन। अचल होई अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधार। सीतई सासु आशीष सिख दीन अनेक प्रकार। चले नाई पद पद्म सिर, अति हित बारही बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। समाचार जब लक्ष्मण पाय, व्याकुल विलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, रहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कुछ चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़। सोच हृदय विधि काहु निहार, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वो कहूँ कहाँ कहब रघुनाथा, रखियहि भवन किले साथ। राम विलोक बंधु कर जोर, देगे सब सन तृण तोर। बोले वचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख साग। तात प्रेम बस जनिक दुराव, समझि हृदय परिणाम उछाओ। मात पिता गुर स्वामी सिर धरि करहि सुभाय। लहे लाभ दिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। अस जिय जान सुनहु सिख भाय, करहु मातु पितु पद सेवकाय। भवन भरतु रिपुसूदन नाहि, राहु वृद्ध मम दुख मन माय। मैं बन जाऊँ तुम्हि लई साथा, होय सबई विधि अवध अनाथ। गुरु पितु मातु प्रजा परिवार, सब कहूँ परई दुसह दुख भार। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोष। जासु राज प्रिय प्रजा दुखार, सो नृप अवसि नरक अधिकार। रहु तात असि नीति विचारे, सुनत लखन भय व्याकुल भार। सियरे वचन सूखि गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैस। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलार। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजौ न काह बसाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। दीन मोहि सिखने की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराय। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाल, मंदर में रुकी हुई मराल। मैं
गुरु पितु मातिन जानम काऊ, कैस भाव नाथ पतिहाव। जय लगी जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाय। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जाम। धर्म नीति उपदेशियतार, कीरति भूति सुगति प्रिय जाय। मन क्रम वचन चरण रत होय, कृपा सिंधु परिहर किसोय। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सबित सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। मांगो विदा मातु सन जाय, आवो बेग चलऊ बन भाय। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़िहान। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनऊ अंध फिर लोचन पाय। जाय जननी पग नायउ माता, मनु रघुनंदन जानकी साथ। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेष। गए सहमि सुने वचन कठोरा, मृगी देवी दव जनु चहुरा। लखन लखे भान रथ आजु, ऐसने बस करब अकाजु। मागत विदा समय सकुचार, जाई संग विधि कहे गिनाई। सुमझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप सनेऊ दखि दुनेऊ सिर, पापिन दीन कुदाव। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। धीरज धरे को अवसर जाने, सहज सुहृद बोले मृदुवान। तात तुम्हारी मातु वह दे, पिता राम सब भांति स्नेह। अवध तहाँ जय राम निवासो, तै दिवस जय भानु प्रकाश। जो पैसिय राम बन जाय, अवध तुम्हार काज कछु नाय। गिरु पितु मातु बंधु सुर साय, से सकल प्राण की नाय। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, सारथ रहित सखा सब ही। पूजन प्रिय परम जहाते, सब माने राम के नाथ। अस जिय जान संग बन जाओ, ले तात जग जीवन लाओ। भूरि भाग भाजन भयो, मोय समेत बलि जाम। जो तुमरे मन छाड़ि चलो, कीन राम पद ठाऊं। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। पुत्रवती जुगति जग सोय, रघुपति भगत तासु सुत होय। नतर बाज बलि बाधि बियाने, राम विमुख सुत ते हित जान। तुमरे भाग राम बन जाय, दूसर हेतु तात कछु नाय। सकल सुकृत कर बड़ फल एहो, राम सिय पद सहज स्नेह। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकार। तुम कहो बन सब भांति सुबासु, संग पितु मातु राम सिय जास। तिन्ने जैन राम बन लहि कलेशु, सित सोई करो यही उपदेशु।
उपदेश यही जय तात तुम रे राम सिय सुख पावै। प्रिय मातु प्रिय परिवार बुर सुख सुरति बन बिसरावै। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु दीन पुनि आशीष दय। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराय मन भाग भृगु भाग बस। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार। गए लखन के जानकी नातो बे मन मुदित पाई प्रिय साधु। बंदी राम सिय चरण सुहाय चले संग नृप मंदिर आर। कहीं परस्पर पुर नर नारी भली बनाए विधि बात बिगार। तन कृष मन दुख बदन मलिने विकल मनो माखी मधुचीन। कर्मी जय सुर धुनि पुछिताय जनु बिनु पंख विहग अकुलान। भई बड़ी वीर भूप दरबारा बन न जाय विषाद अपार। सचिव उठाए राहु बैठारे कई प्रिय वचन राम पगधार। सिय समेत दो तनय निहार व्याकुल भयो भूमि पति भार। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाय। बारे बार स्नेह बस राहुले उरलाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार। सकल बोले विकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाव। माई शिशु पद अति अनुरागा उठी रघुवीर विदा तब माग। पुत आशीष आयस मोहि दीज हरस समय विषमऊ कत कीज। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो जसु जग जाई होय अपवाद। सुनि सनेह बज उठी नर नाहा बैठे रघुपति गई बा। सुनो तात तुम कह मुनि कहे राम चराचर नायक है। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी ईश दे फल हृदय विचार। करे जो कर्म पाव फल सोय निगम नीति असि कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जोग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयान। तब नृप सिय लाई उरलीन अतीत बहुत भांति सिख दीन। कई बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समझाए। सिय मन राम चरण अनुरागा घर न सुगम बन विषम न लागा। और सबे सिय समुझाय कही कही विपिन विपति अधिकाय। सचिव नारी गुर नारी सयाने सहित स्नेह कहे मृदुबान। तुम गौ तो न दीन बनवासो करे जो कहे ससुर गुर सास। शिक शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीतई न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलानि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार
द्रवहु दशरथ अजिर विहार। सिय सकुच बस उतरुन दे, सो सुनि तम की उठी कह के। मुनिपट भूषण भाजन आने, आगे धरी बोली मृदुबान। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ै भीर। सुकृत सुजसु परलोक न साव, तुम्हि जान बन कहि न काव। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिक सुनि सुख पाव। भूपै वचन बान सम लाग, करई न प्राण अपान अभाग। लोक विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करे कछु सूझ न गाव। राम तुरग मुनि वेश बनान, चले जनक जननी सिर नाई। सजीवन साजु समाज वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु। चले कर सबई अचेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दव खाड़। कढ़ि प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कहि बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीन। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोष। दासी दास बोलाई बहोर, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाय, कर जनक जननी की नाय। बारे बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबान। सोई सब भांति मोर हितकारी, ते ते रहे गुहाल सुखार। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। ए विधि राम सबई समझावा, गुरुपद पदम हर्षि सिर नाव। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराय। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आर्तनाद। कुसुगुन लंक अवध अति सोगी, हर्ष विषाद विवश सुरलोक। गरि मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाए, के सुख लागी रहत तन मान। एक कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाय तजै तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहि नर नाव, लहरत संग सखा तुम जाओ। सुनि सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई दिखराई बनो, फिर गए दिन चार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। जो न फिरहि धीर दो भाई, सत्यसंध दृढ़वत रघुराय। तो तुम विनय करे कर जोरी, पेरे प्रभु मिथिलेश किशोर। जब सिय कानन देखि डरा, कहो मोरि सिख अवसर पाय। सासु ससुर अस कहो संदेशो, पुत्री फिरे बन बहुत कलेश। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारे, रह जहाँ रुचि होई तुम्हार। ए विधि कहो उपाय कदम्बा, फिरहि तब होई प्राण अवलंब। नाही त मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए भये विधि वाम। अस गई मूर्छि परामहि राव,
राम लिखन सिय आनि देखाव। पाई रजाय सुनाय सिर रथ अति बेग बनाय। गए जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार। तब सुमंत्र निब वचन सुनाए कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिरुनाय। चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथ। कृपा सिंधु बहुविधि समुझाव फिरई प्रेम बस पुनि फिर आव। लागत अवध भयावनि भारी मान्यो काल राति अंधियार। घोर जंतु समपुर नर नारी डर पई एक निहार। घर मसान परिजन जन भूता सुत हित मीत मनौ जमदूत। बागन विटप केलि कुमिलाय सरित सरोवर देखि न जान। है गै कोटिन केलि मृग पुर पशु चाचक पिक है गै कोटिन केलि मृग पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। राम वियोग विकल सब ठाड़े जय तै मनहु चित्र लिखि काढ़। नगर सफल बन गए वर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकयी किरातन कीनी जय दुसह दसौं दिविदीन। सही न सके रघुवर बिरहाग चले लोग सब व्याकुल भाग। सबय विचार कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाहि। तहाँ राम तै सब समाजो बिन रघुवीर अवध नहीं काज। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाय सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाय। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करई कि तिन्ह। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी सदै हृदय दुख भयउ विशेष। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगिय पाए पीर पराय। कैसा प्रेम मृदु वचन सुहाए बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे लोग प्रेम बस फिरई न फेर। शील स्नेह छाड़ि नहीं जाय असमंजस बस भे रघुराय। लोग शोक श्रम बस गए सोई कछुग देव माया मति मोय। जबै जाम जुग जामिन बीती राम सचिव सन कयो सप्रीति। खोज मारी रथ हाँकऊ ताता आन उपाय बनै नहीं बात। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायऊ तुरत रथ इतुत खोज दुराय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार। जागे सकल लोग भय भोरू गे रघुनाथ भयउ अति सोर। रथ कर खोज कतहु नहीं पावै राम राम चलि कहूँ दिसि धाव। वनौ बारि निधि बूढ़ जहाजु भय विकल बड़ बनिक समाज।
एक एक दे उपदेशो तजे राम हम जानि कलेश निंदई आप सराय मीना दिग जीवन रघुवीर विहीन जो पे प्रिय वियोग विधि कीना तो कस मर्म न मांगे दिन वे विधि करत प्रलाप कलाप आए अवध भरे परिताप विषम वियोग न जाई बखाना अवधि आस सब राखई प्राण राम दरस हित ने व्रत लगे करन नर नार मनऊ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार सीता सचिव सहित दो भाई सिंहवेरपुर पहुँचे जाय उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष विशेष लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबई सहित सुख पायो राम गंग सकल मुद मंगल मूल सब सुख कर निहरनि सब सूल कड्य कई कई कोटिक कथा प्रसंगा राम विलोकई गंग तरंग सचिवई अनुजय प्रिय सुनाए विबुध नदी महिमा अधिकाय मज्जन कीन पंत श्रम गयो सुचि जल पियत मुदित मन भयो सुमृत जाय मिटाई संभारो ते समय लौकिक व्यवहार शुद्ध सच्चिदानंद में गंध भानुकुल के तो चरित करत नर अनुहर संस्कृति सागर से तुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर हारी सुधि गो निषाद जब पार मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए भल मूल भेंट भरी भार मिलन चले हुए हर्ष पार करी दंडवत भेंट धरि आगे प्रभय विलोकत अति अनुराग सहज स्नेह वश रघुराज पूछी कुशल निकट बैठाय नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ बाघ बाजन जन लेके देव धरनि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवार कृपा करे पुर धारि पार था जनु सब लोग सिहाव कयो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुहान वर्ष 4 वासुवन मुनिव्रत वेश आहार राम वासुनय उचित सुने गुय भयउ दुख भार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ दशरथ अजिर विहार राम लखन सिय रूप निहारे कहीं सप्रेम ग्राम नर नार ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे एक कहीं बल भूपति की नालो न लाओ हमें विधि दीन तब निषाद पति उर अनुरागा तरु शीर्ष पा मनोहर जान रघुनाथ टाऊ देखा कहे राम सब भांति सुहाव पुरजन करी जो हर घर आए रघुवर संध्या करन सिधार गो सवार साथ हरि डसाय कुश किसले मैं मृदुल सुहार सुधि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राख सिपान सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार
द्रवौ दशरथ अजिर विहार। उठे लगन परुषोवत माने, कहीं सचिव सोवन मृदुबान। कछक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरास। बोलाई पारु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जान, कटि भांति सर चाप चढ़ाए। सोवत प्रभु निहारि निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बैन, वचन सप्रेम लखन सन कहे। भूपति भवन सुभाए सुहावा, रघुपति सदनुन पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबार, धनुरति पति निज हाथ सवार। सुचि सुवित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मनु मणि दीप जय, सब विधि सुकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर विहार। विविध बसन उपधान तुरान, छीन पेन मृदु विशद सुहाय। तैसिय राम शयन निशि करे, निज छवि रति मनोज मधुहर। तैसिय राम साथ री सोय, शमित बसन बिनु जाहिन जोय। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदास। जोग जिनहि प्राण की नाय, मई सेवत सोई राम गोसाय। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराम। रामचंद्र पति सोवे दे, सोवत मई विधि वामन के। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य के लोगु। कैकेयी नंदनी मंदमती, कटिल कुटिल पलुकीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर विहार। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखार। भयो विषादु निषादहि भारी, राम सिय मई सन निहार। बोले लखन मधुर मृदुबान, ज्ञान विराग भक्ति रस सान। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग मल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम पंदा। जन्म मरण जय लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकाल। धन्य धाम धनपुर परिवार, सरग नरक जय लगी व्यवहारु। देखे सुने गुने मन माय, मोह मूल परमारथ नाय। सपने होय भिखारी निपन, रंकुनाक पति होय। जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, कावै बाधिन देय दोसु। मोह निशा सब सोवनिहार, देखिए सपन अनेक प्रकार। ए जग जामनि जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जाने तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। हो विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। सका परम परमारथ हुए, मन क्रम वचन राम पद ने।
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कई नित नेति निरूपय वेद। भगत भूमि भूसर सुरभीर, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटै जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासापरायण 15वां विश्राम। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, ही राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन जाएगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। मन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बहुत कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल चीख उनको कैसे जगाने वाले हुई मानो चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जलों को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है।
माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने, भार, रुपये और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे सारे सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही, नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पत्तों की बनी झोपड़ी, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगा। कंद मूल और फली अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपानिधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ मत छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख के देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 साल तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा जलूंगी। पसीने की बूंदों से शाम सूर्य को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है यह पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गए। वे वचन के वियोग की भी नहीं संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग है, वचन से भी वियोग की बात सुनकर भी अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये अपने प्राणों को नहीं रखेंगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा कि बेटी, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर कभी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नि हूँ।
आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोक का त्याग कर दें, परंतु कृपा मत छोड़ना। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दिन हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े, शरीर और घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह और सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होना। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म बेकार ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं, उनके मन में मेरा बहुत दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो योद्धा सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का विषय भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर वह मुझे अपनी कायरता से अपने लिए पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, इसको स्वयं वेदों ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन, कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में शेष श्री रामचंद्र जी की ऐसी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी खुश हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक लगाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ।
ये स्नेह बस काम को बिगाड़ देंगी। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो वन में, अयोध्या में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परमप्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परमप्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बाँझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना यानी कि पुत्र को जन्म देना व्यर्थ है। तुम्हें तो तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके बस सपने में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी के जैसे माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाएं और माता पिता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया बढ़ता रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए मानो सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन पंदे को तोड़कर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ थे। वे प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल जैसे शहद छीन ले जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल होती हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रियवचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य क्रम में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रामचंद्र बाँह पकड़कर उन्हें बिठा लिया, यानी श्री राम जी को अपने पास बैठा लिया और कहा कि हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है।
जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दूसरा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और माता पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी और मधुर कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्यारे हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पट में बन जाने को कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि से जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर और आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब तरफ हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे। उस मंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर ये प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डर जाए तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना
कि तुम्हारे सास और ससुर ने यह संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ उड़वाकर वहां गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट आते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी भयानक लग रही है, मानो अंधकार में कालरात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी और खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भेलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई भी काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेमयुक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के वश में हो गए, यानी दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेमपूर्वक मंत्री सुमंत से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज पाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसे उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों ने
उन लोगों के विषम योग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा और चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री से दोनों भाई श्रृंगवेरपुर आ पहुंचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। तब निषाद राज गुहे ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल, मूल, कंद लेकर उन्हें भारी बांगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में बहुत हर्ष था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे व्यास सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष मुनियों का व्रत और वेश बनाकर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना ठीक नहीं है। यह सुनकर गुह्य को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि हाँ, यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना कर करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहे ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथी सजा कर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देखकर दोनों में भर भर कर फल, मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। गुहे ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका सिर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल बहने लगा। वह प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी उसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मनियों के रचे हुए चौबारे या छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने
अपने ही हाथों सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों के सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दिशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। दाता किसको विपरीत नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। कैके राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनवी, मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। संयोग वियोग, मिलना बिछड़ना, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सब का मूल अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और माया जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तब जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलग, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वे जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य सिर धारण करके लीलाएं करते हैं, इनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासा पारायण 15वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरु शारद, वर्णि पावन सुत कीरति निखिल, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस,
सार अंश सामत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विष रस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियापी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तेरी प्यारी सी ये सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। तेरी प्यारी सी ये सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। तुम्हारा साथ छूटा तो जान अपनी गंवा देंगे। तुम्हारी प्यारी सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। तुम्हारी प्यार सी चितवन ने दिल में डाला है डेरा। तुम्हारी प्यार सी चितवन ने दिल में डाला है डेरा। तुम्हें यूं देख कर राघव क्यों ना खुश हो ये मन मेरा। तुम्हें यूं देख कर राघव क्यों ना खुश हो ये मन मेरा। हमारे साथ तुम हो तो हम इस जग को भुला देंगे। हमारे साथ तुम हो तो हम इस जग को भुला देंगे। तुम्हारा साथ छूटा तो जान अपनी गंवा देंगे। तुम्हारी प्यारी सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। है तेरे प्रेम की शक्ति तभी कुछ कर ही पाते हैं। है तेरे प्रेम की शक्ति तभी कुछ कर ही पाते हैं। करे जब दिल से है फरियाद तुम्हें ही संग पाते हैं। करे जब दिल से है फरियाद तुम्हें ही संग पाते हैं। तेरा ये प्यार का बंधन सदा ही हम संभालेंगे। तेरा ये प्यार का बंधन सदा ही हम संभालेंगे। तुम्हारा साथ छूटा तो जान अपनी गंवा देंगे। तुम्हारी प्यारी सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। तुम्हारे साथ से राघव सदा ही चैन पाया है। तुम्हारे साथ से राघव सदा ही चैन पाया है।
नहीं कुछ दिन या कुछ रातें, सदा दिन रैन पाया है। नहीं कुछ दिन या कुछ रातें, सदा दिन रैन पाया है। मन मंदिर में आशा के बस तुमको ही जगा देंगे। मन मंदिर में आशा के बस तुमको ही जगा देंगे। तुम्हारा साथ छूटा तो जान अपनी गवा देंगे। तुम्हारी प्यारी सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। तुम्हारी प्यारी सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। तुम्हारी प्यारी सूरत को हम दिल में बसा लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।